Hey guys, hope so you all are enjoying your good health. Today our topic is about database. Now first of all we'll talk about what is database. Database में एक्चुअल होती क्या चीज़ है? आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है या कोई भी डेटा है, जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट होता है ना, जब वो एक अरेंज्ड फॉर्म में उसकी कलेक्शन होती है, वो डेटाबेस कहलाती है। अब डेटाबेस को हम लोग यूज क्यों करते हैं? इन्हें स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो लार्ज अमाउंट्स के स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसे स्टोर करने के लिए या उसे मैनेज करने के लिए जो डेटाबेस यूज होती है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट है, जो हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है, और जो हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है मतलब उसका नाम, उसकी जो आईडी होती है, उसका फोन नंबर या फिर ईच एंड एवरीथिंग, उसका सिनिक नेम, सिनिक नंबर, ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके पास स्टोर होती है। उनके पास एक डेटाबेस, वो उनकी डेटाबेस होती है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसके टू टाइप्स की बात करेंगे। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। जो डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड होता है ना, वो एक्चुअली एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में जो डेटा होता है ना, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहलाता है। और इसे सॉफ्टवेयर से या ह्यूमन से एफिशिएंटली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब इजीली से एक्सेस किया जा सकता है। लाइक हम इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? माई एसक्यूएल, एसक्यूएल एंड ओरेकल्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सीएमएस। सीएमएस जैसे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर। ओके, सीएमएस में क्या होता है कि उसमें आपकी ग्रेड बुक से, जो ग्रेड बुक में अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें ग्रेड बुक में आपकी जो सीजीपी वगैरह है वो अलग से आपको शो हो रहा होगा, और जो आपके अटेंडेंस मार्क है वो अलग से हो रही होगी, और जो एक फैकल्टी के लिए अलग से हो रहा होगा, उसमें फैकल्टी की सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, राइट। आगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। इसमें बड़ी बड़ी टिपिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं, जो ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है। अब इनमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, लाइक मैंगो टीवी। इसके ऐप भी आप लोग लगा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लाइक दिस ऑल आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेटाबेस में नेम रखना होता है, दूसरा टेबल नेम हमें रखना होता है, फिर कॉलम नेम्स। अब डेटाबेस जब भी बनाते हैं, हम डेटाबेस बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल रिक्वायर्ड होता है। अगर हम टेबल नहीं ना बनाएंगे तो हमारा डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा। और टेबल्स बनाने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर होती है? कॉलम्स रिक्वायर होते हैं। मीन्स अगर हम लोग कॉलम्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोज का टेबल बनाएंगे, तो इट्स नॉट अ टेबल। मीन्स टेबल के लिए कॉलम्स का होना जरूरी है। अब डेटाबेस से नेम हम लोग डीबी नेम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स रखा हुआ है, टेबल नेम आप लोग टेबल नेम में इसमें इसकी डिटेल्स या कुछ भी रख लेंगे। और कॉलम नेम्स में आप तीन चीजें होती हैं। प्रोडक्ट नेम होता है, यहाँ पे पी नेम मैंने लिखा हुआ है, मीन्स क्योंकि मैंने डीबी का नेम प्रोडक्ट रखा हुआ है इसलिए मैंने पी नेम रखा हुआ है। आप जो भी नेम रखते हैं उसके हिसाब से इसका नेम रख सकते हैं। पी नेम की टाइप होती है, प्रोडक्ट की टाइप होनी चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस हो और स्टूडेंट वगैरह, ये सारी चीजें कॉलम में आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका डेटा डीबी के नेम जो रखते हैं, नेम रखने में उसके रूल भी होते हैं, नेमिंग रूल्स भी होते हैं। वो रूल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। जब भी आप लोग प्रोडक्ट नेम लिख रहे हैं, उसके दरमियान में स्पेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अब ये नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट नेम, इसमें स्पेस आई हुई है, इट्स रॉन्ग। ये नहीं, इस से नहीं चलेगा। प्रोडक्ट नेम के दरमियान में स्पेस नहीं आ रही है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। यू कैन यूज अंडरस्कोर फॉर स्पेसिंग नेम। आप लोग यू अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप उसे कनेक्ट मतलब विदाउट स्पेस भी आप लोग प्रोडक्ट नेम यूँ भी लिख सकते हैं और यू अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेस नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉलम बनाना है। कॉलम मेकिंग के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती हैं। नेम आप लोगों ने रखना है, और डेटा टाइप रखनी है, किसकी टाइप क्या, और लेंथ क्या रखनी है। अब आप लोगों ने स्पेस शुड बी यूज्ड, सॉरी, स्पेस शुड नॉट बी यूज्ड, ओके। एंड डेटा टाइप, इसमें अब जैसे हम लोग वाचर की बात कर रहे हैं, वाचर में ना हम लोग लेंथ कंपल्स होगा। इसमें वाचर डेटा टाइप है, इसमें लेंथ कंपल्सरी दी जाएगी। और अगर इंटीजर की बात करते हैं हम लोग, वाचर हमारे लिए किस लिए यूज होता है? हमारे पास ये कुछ भी हमारे पास वेरिएबल या सॉरी कैरेक्टर्स यूज करने के लिए वाचर यूज किया जाता है। और अगर हम लोग इंट की बात करते हैं, इंटीजर्स की, इसमें हम लोग कुछ भी इंटीजर्स और नंबर वगैरह यूज करते हैं। इसमें लेंथ का कोई पर्पस नहीं होती है, आप लेंथ नहीं देंगे, राइट। स्पेस शुड बी यूज अंडरस्कोर, लाइक प्रोडक्ट नेम भी आप लोगों को पीछे बताया हुआ है कि इसमें स्कोर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम लोग। स्पेस शुड नॉट बी यूज, सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना है कि यहाँ पे स्पेस नहीं यूज होगी, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप, और डायरेक्टली आप लोग डायरेक्टली ऐसे नेम भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। अगर जब डेटाबेस को हमने कनेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स भी तो रिक्वायर्ड होते हैं ना। डीबी को कनेक्ट करने के लिए पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एड्रेस आप लोगों का लोकल होस्ट हो जाता है। अगर हम लोगों ने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर साइड बनाना है तो उसके लिए हमारा ये डोमेन एड्रेस होगा 127.0.0.1 ओके। और यूजर नेम हमारे पास बाय डिफॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है। और इसमें हम लोगों ने पासवर्ड हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्स। और डीबी नेम आप लोगों ने डेटाबेस की नेम रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट भी लिख दिया है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो राइट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। डेटाबेस जब हम इसका कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। सेम एज इट इज सर्वर नेम होता है जो कि लोकल होस्ट होता है हमारा सर्वर नेम। और यूजर नेम होता है हमारे पास रूट बाय डिफॉल्ट और पासवर्ड हमारे पास यूं मतलब कॉलम दिए होते हैं, इसमें हमने पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और आगे इसका ये कोड है और इसमें कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, $कनेक्ट इज इक्वल टू MySQL लाइक कनेक्ट सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड नेम, ये सारी चीजें इसमें जो भी आप लोगों ने याद किया वो रख देंगे। और फिर आगे चेक कनेक्शन का ये आ जाएगा। अगर तो वो कनेक्ट हो रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज हम ये कंडीशन लगा रहे हैं अगर कनेक्शन फेल्ड है देन MySQL क्या बोलेगा कि कनेक्शन एरर ये आ जाएगा राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर क्वेरीज की। इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए या इसे डेटाबेस में हम लोग फॉर क्वेरीज भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट डिलीट अपडेट एंड सेलेक्ट, ये क्वेरीज हम लोग अपने डेटा को जो डेटाबेस में जो भी डेटा होता है उसे मॉडिफाई करने के लिए ये क्वेरीज यूज करते हैं। इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की एंड सेलेक्ट करने की। रिसेंटली स्टडी किया है कि डीबी को कैसे कनेक्ट करना है। अभी सिर्फ हमने थ्योरेटिकली उसे देखा है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी कि डीबी को असल में कनेक्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैम्प इंस्टॉल करना है। जैम्प इंस्टॉल करके फिर आपने अपनी देखना है कि कोड कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। अपनी फाइल्स में चले जाएँ। फाइल्स में जाके आप लोगों ने जैम्प इंस्टॉल करना है, उसे रखना भी तो किसी फोल्डर में। आप लोग इसे लोकल डिस्क सी में रखेंगे, बट मैंने न्यू वॉल्यूम एफ में रख दिया हुआ था। और ये जैम्प आगे इसे ओपन करेंगे, इसमें htdocs में जाएंगे। यहाँ जाके आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स के नेम से, और इसमें आपने एक फाइल बनानी है जिसका नेम रखेंगे प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट में आपने जो कोड किया है वो VS Studio में आपको शो हो जाएगा, जैसे मैंने VS Studio पे किया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप HTML का टैग यूज़ करेंगे और फिर हेड का टैग यूज़ करेंगे। हेड का टैग इन एक्चुअल क्यों यूज़ होता है, ये हेड का टैग जो होता है ये असल में जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है ना उसके अबाउट मेटा इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती है, जैसे टाइटल वगैरह हो गया, स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर आपने टाइटल का टैग यूज़ करना है। आप कोई भी जब डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेट कर रहे हैं तो वो जो कि ब्राउज़र टैब पे हमें शो होगा या डिस्प्ले होगा, उसके अब उसको कोई हमने नाम भी तो देना है। अब वो नेम मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। ठीक है, फिर हमने बॉडी यूज़ करना है। और ये जो स्टाइल यूज़ करेंगे। स्टाइल किस लिए होता है, ये इन एक्चुअल ना CSS होता है, CSS कंटेन करता है ये एलिमेंट जो होता है। अब CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। ये HTML कंटेंट को जो स्टाइल्स के रोल्स देते हैं ना वो ये स्टाइल होता है, ये वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, अब बॉडी का हमने टैग यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने ये CSS की सारी वो यूज़ कर दिया है। मैंने बैकग्राउंड पिक्चर, एक फॉर्म बनाया ना मैंने, फॉर्म बनाने के लिए मैंने एक उसका बैकग्राउंड पिक्चर भी तो सिलेक्ट करनी है। मैंने कोई भी अपनी पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है पीछे मतलब अपने PC के अंदर, और फिर उसका जो लिंक होगा मीन्स हमने उसे किस उसमें सेव किया है। मैंने जैसे उसका नेम रख दिया था BG फोल्डर बना के, और उसी BG नेम से ही मैंने उसे सेव किया था वो। और साथ में उसकी फाइल क्या थी, फाइल नेम क्या था, JPEG था मेरा। मैंने ये उसका मतलब इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया। और सेकंड ये मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन लगाई है कि ये बैकग्राउंड इमेज वो बार बार रिपीट नहीं हो, मीन्स वो इसी तरह यूँ पोर्शंस में ना आ जाए, मतलब एक ही पूरी इमेज हो पूरे बैकग्राउंड पे। ये सारा मैंने पिक्चर के रिलेटेड इतना कोड लिखा है राइट। नेक्स्ट हमने स्टाइल का टैग जो है वो बंद कर दिया हुआ है। आगे मैंने ये ब्रेक्स यूज़ किया है। ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, इन एक्चुअल ब्रेक जो होता है, ये ब्रेक का टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि ये लाइन ब्रेक, ये क्या क्रिएट करता है, ये ब्रेक क्रिएट करता है लाइंस के अंदर, कंटेंट की लाइन के अंदर ये ब्रेक क्रिएट करता है, मीन्स ये ऐड करता है वर्टिकल स्पेस को राइट। फिर हमने फॉर्म एक्शन यूज़ किया है, ये फॉर्म एक्शन यूज़ किया है हमने। फॉर्म एक्शन क्यों यूज़ किया है, ये पूरी लाइन है, ये किस चीज़ को शो कर रही है हमारे पास यहाँ पर, कि ये इस चीज़ को शो करिए, जो फॉर्म ये एलिमेंट है ना, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे ना, जो सबमिट डाटा होगा सर्वर को जो हमने डाटा सबमिट करना है ना, जो डाटा हमने सर्वर को सबमिट करना है वो इस फॉर्म के, और वो किस मेथड से हम सबमिट करेंगे, वो मेथड हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे राइट। अब वो मेथड पोस्ट यूज़ करना है।
और जब हम लोग सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, मीन्स जो हमने फॉर्म बनाया है उसमें जो भी हम लोग अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन रखेंगे, तो सबमिट का एक बटन भी होगा, उसे जब हम लोग क्लिक करेंगे, जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे तो जो सबमिट डाटा होगा सर्वर की तरफ जो सबमिट किया जाएगा उसको हम लोग किस मेथड से करेंगे, पोस्ट मेथड से करेंगे। और जो ये एक्शन है, ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, एक्शन हमारे पास इन एक्चुअल ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है हमारे यूआरएल को, जो कि जिसको हमने डाटा सेंड किया होगा, ठीक है, उस यूआरएल को ये शो करता है। और फिर हमने सेंटर का टैग यूज़ कर दिया, मीन्स ये जो हमारा फॉर्म बनेगा ये क्या हो, सेंटर में शो होगा हमें। फिर हमने फील्ड सेट स्टाइल यूज़ किया। फील्ड सेट स्टाइल हमारे पास क्यों यूज़ होता है, फील्ड सेट असल में जो ग्रुप्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ कर लिया कि इसका जो मतलब मैंने अपने जो भी इंफॉर्मेशन रखनी थी कि कोई नेम या टाइप जो कुछ भी रखना था वो एक टेबल की फॉर्म में होना था, और उसके अराउंड मैंने एक फील्ड सेट कर दिया, मीन्स एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। और अब उसके जो बैकग्राउंड है उस पूरे बॉर्डर का, बॉर्डर का नहीं, मीन्स उस टेबल का जो बैकग्राउंड होगा वो मैंने उसका कलर वाइट कर दिया और उसकी विड्थ वगैरह सेट कर दी हुई है सारी। और यहाँ पे मैंने हेडिंग 4 दी हुई है। हेडिंग 4 क्यों दिया है, ये असल में एक टैग इसलिए यूज़ होता है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी मतलब नाम को आपने कोई चीज़ स्पेसिफाई करना होता है। आप हेडिंग 1 देंगे तो वो थोड़ा बड़ा बोल्ड होकर शो होगा, हेडिंग 2 देंगे थोड़ा उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा और स्मॉल हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे हेडिंग 4 यूज़ किया है, मीन्स ये और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये प्रोडक्ट डिटेल, इसके लिए मैंने हेडिंग 4 यूज़ की है। हेडिंग 4 मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ की है, प्रोडक्ट डिटेल के लिए मैंने हेडिंग 4 यूज़ की है, राइट। और ये जो अंडरलाइन है, ये यू किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, अंडरलाइन करने के लिए, मीन्स ये प्रोडक्ट डिटेल को अंडरलाइन करेगा। यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन का टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ये जो यहाँ पे स्लैश यूज़ हो रहा होता है हमारे पास, ये क्लोज के लिए यूज़ होता है, राइट। और ये हमारे पास हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग भी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेम पे। अब ये जो पूरा कोड होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, ये सारा जो होता है, ठीक है, ये किस लिए होता है, ये हमारे पास इन एक्चुअल एक बॉक्स क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा बॉक्स क्रिएट करता है, ये एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड जिसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं, वो वाला बॉक्स क्रिएट करता है। इसमें हम अपना नेम एंटर कर सकेंगे। ये एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है जिसमें अपना हम लोग नेम इनपुट कर सकेंगे। और ये प्राइस का टैग, प्राइस का हमने बॉक्स बना देना है यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप के बनाएंगे। और ये जो यहाँ पे सेलेक्ट क्यों यूज़ किया हमने, ताकि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाए। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, मोबाइल, ऑटोमोबाइल या और इलेक्ट्रॉनिक। आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए यूज़ हुआ है कि इनमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट का टैग बंद कर दिया हुआ है। फिर आगे प्रोडक्ट क्वांटिटी है, सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट क्वांटिटी है, इसी तरह से एक इसका बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और ये रिक्वायर्ड किस लिए यूज़ होता है, रिक्वायर्ड इसलिए कि आप ये डाटा सबमिट करवाए बगैर ये डाटा आप एंटर करवाए बगैर सबमिट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन टाइप, लास्ट पे सबमिट का बटन टाइप यूज़ हो गया। यहाँ पे आप अब सबमिट को क्लिक करोगे तो आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। और ये सेंटर का टैग बंद हो गया, मीन्स आपका टेबल भी सेंटर में आ गया। और फील्ड सेट भी हो गया, ये भी मैंने क्लोज कर दिया। फॉर्म भी क्लोज कर दिया, हेड, सारा कुछ क्लोज कर दिया। अभी हमारा एक फॉर्म बन गया है। अभी ये हमने हेड का टैग भी बंद कर दिया, बॉडी का टैग भी, और HTML का सारे टैग्स क्लोज कर दिए। अब ये हमने इसे सेव करना है, किसी भी अपने नेम से सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे फोल्डर बनाया था प्रोडक्ट्स के नेम से, आगे से सेव कर दिया product.php के नेम से, राइट। एक हमारा बन गया पेज। नेक्स्ट हमने एक और इसके लिए बनाना है, प्रोडक्ट एक्शन के नाम से हमने एक और डॉक्यूमेंट बनाना है। प्रोडक्ट एक्शन में आप लोग, ये असल में इसलिए यूज़ होगा कि आप लोगों ने जो DB कनेक्ट करनी है अपनी, इसमें कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये PHP का जो टैग होता है, ये हमारे पास बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी जो ये सारा कोड है हमारे पास, ये किस लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, दीज एंड रिट्राइव द वैल्यूज़ सबमिटेड विद द पोस्ट मेथड। जो हम पोस्ट मेथड से वैल्यू सबमिट करते हैं, ये उन्हें रिट्राइव कर रही होती हैं। और अब जो पोस्ट मेथड से हम लोग वैल्यूज़ करते हैं सबमिट, वो HTML फॉर्म से सबमिट करते हैं, ठीक है। जो ये पोस्ट मेथड है हमारे पास, पोस्ट मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली है क्या चीज़, ये एक सुपर ग्लोबल है, राइट। ये सुपर ग्लोबल है। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसे एक्सेस, ये सुपर ग्लोबल हम यूज़ क्यों करते हैं, ये यूज़ किया जा सकता है कि हम लोगों ने जो डाटा HTTP पोस्ट मेथड से सेंड किया होता है ना, उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए से, राइट। आगे हमारे पास ये यूज़ हो रहा है कनेक्शन, $साइन कनेक्शन वाली ये सारी लाइन यूज़ हो रही है। इसे हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, ये दीज लाइन एस्टैब्लिश कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस, मतलब MySQL डेटा DB के साथ जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो इन लाइन्स के जरिए कनेक्शन क्रिएट हुआ है। और इसमें जो ये MySQL _connect है,
इट यूजेज MySQL कनेक्ट। ये जो कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम, ये एक्चुअली एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन होता है विद द पैरामीटर्स। ये चीज़ें हमारे पास पैरामीटर्स हैं, पीछे हम लोग स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि ये इसकी पैरामीटर्स है। सॉरी, ये लोकल होस्ट, रूट एंड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी पैरामीटर्स है। अब जो लोकल होस्ट है हमारे पास, ये क्या चीज़ है? जो लोकल होस्ट है ये डेटाबेस होस्ट होता है। लोकल होस्ट डेटाबेस होस्ट होता है, और जो रूट होता है ये क्या होता है हमारे पास? ये यूज़र नेम है। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए हम लोग एम्प्टी यूज़ करते हैं। पासवर्ड के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग इन केस यूज़ होता है, ओके। और डेटाबेस नेम के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। अब इसके बाद हम लोगों ने एक क्यूरी ऐड हमारे पास एक क्यूरी है। हम लोग पीछे स्लाइड्स में पढ़ चुके होंगे कि ऐड, इंसर्ट एंड अपडेट एक और क्यूरी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्यूरीज होती हैं। अब ये क्यूरी हमने क्यों ऐड किया यहाँ पे? ये सारा कुछ, ये पूरी लाइन क्यों ऐड की हमने? एक्चुअली ये क्यूरी हमने इसलिए क्रिएट किया है, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये क्या करती है? ये एक एसक्यूएल क्यूरी क्रिएट करती है, जो कि हमारे सबमिटेड डेटा को, जो डीबी के अंदर हमने टेबल को नेम दिया होगा ना, उसके अंदर जो सबमिटेड डेटा होता है उसे इंसर्ट ये क्यूरी करती है, ठीक है। जो डीबी के अंदर हमारा टेबल को नेम दिया होता है ना, उसके अंदर जो सबमिटेड डेटा होता है ऑलरेडी, उसे इंसर्ट किसने करना होता है? इस क्यूरी ने करना होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये यूज़ किए। और आगे हम लोग रन का यूज़ कर रहे हैं, रन MySQL क्यूरी। ये लाइन क्या करती है? ये लाइन इन एक्चुअल एग्जीक्यूट करती है हमारी एसक्यूएल क्यूरी को। ये लाइन हमारी एसक्यूएल क्यूरी को क्या करती है? सबमिट करती है। और ये क्या चीज़ यूज़ करते हुए सबमिट करती है? MySQL क्यूरी, इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये सबमिट करती है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इन एक्चुअल एक फंक्शन है, राइट। और इसके बाद इसके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। कौन कौन सा पैरामीटर होता है इसके पास? एक तो $कनेक्शन। $कनेक्शन अब हमारे पास क्या है? इन एक्चुअल डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल होता है हमारे पास। जो डीबी कनेक्शन वेरिएबल है वो $कनेक्शन है। ये जो डीबी कनेक्शन वेरिएबल है वो $कनेक्शन है। और जो ये ऐड $ऐड है, ये क्या हमारे पास? ये एसक्यूएल क्यूरी स्ट्रिंग है, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है, ये वाली, इफ $रन मीन्स। और ये जो रन हमने यहाँ पे रन यूज़ किया है ना, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे इसके एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। मीन्स ये लाइन्स होती हैं एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। हम यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स रिजल्ट वगैरह। और ये जो हमारे पास है कंडीशन लगाई है यहाँ पे हमने, कि अगर तो हमारे पास ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये चेक करती है कि अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूशन हो रही है सक्सेसफुली, तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास इको शो होगा सक्सेसफुली का, मतलब हमारे पास एक प्रिंट शो हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा? फेल्ड। इको क्या सक्सेसफुली का शो हो जाएगा हमारे पास, एल्स इको फेल्ड। अगर तो मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? फेल्ड का प्रिंट शो हो जाएगा। और साथ में फेल्ड का प्रिंट शो होने के साथ साथ ये MySQL एरर भी आपको शो करवाएगा कि आपका एरर क्या आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मैंने PHP का टैग क्लोज कर दिया। अब हमारे पास 2 फाइल्स बन चुकी हैं। 2 फाइल्स हमने बना ली है ना, सॉरी 2 हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। अब ये हमने एक फ़ोल्डर के अंदर रखी थी। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने कौन से फोल्डर में रखी थी? प्रोडक्ट्स के फोल्डर में रखी थी। प्रोडक्ट्स के फोल्डर में मैंने क्या किया है? मैंने 2 फाइल्स रखी हैं, और साथ में एक और फाइल रख दी है पिक्चर की, मीन्स जो मैंने पिक्चर ऐड की है। ये पिक्चर एक फ़ोल्डर अलहदा से मैंने इसका बना के, मीन्स मैंने BG के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, उसमें ये पिक्चर इंसर्ट की थी, ये पिक्चर उसमें ऐड कर दी थी, ये भी BG के नाम से ही, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर रखनी है। ये तीनों चीज़ें मैंने एक फ़ोल्डर में रख दी हैं। अब ये तीनों चीज़ें मैंने एक फ़ोल्डर में रख दी हैं। अब मैंने इसका नेम याद कर लेना है। मीन्स मैंने फ़ोल्डर का नेम क्या रखा था? प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट मैंने पहला पेज क्या बनाया था? प्रोडक्ट के नेम से, product.php के नेम से मैंने बनाया था इसे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के नाम से आपको शो होगा, PHP नहीं शो होगा। अब आगे हमने क्या करना है? अब हमने XAMPP ओपन करना है, और XAMPP ओपन करके ये पहले हमारे पास इस तरह से होगा, मीन्स स्टार्ट, यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट मीन्स यूँ होगा। हमने इसे स्टार्ट कर देना है, और इसे भी स्टार्ट कर देना है। ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? क्रोम पे चले जाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकल होस्ट और साथ में स्लैश यूज़ करेंगे, और साथ में हमारे फोल्डर का नेम क्या रखा था हमने, प्रोडक्ट्स के नेम से प्रोडक्ट्स जो, और साथ ये मैंने ऑलरेडी पहले ओपन किया हुआ था इसलिए खुद ब खुद ऊपर शो हो गया। प्रोडक्ट के नेम से हमने फोल्डर रखा था, और साथ में फोल्डर के अंदर हमने फाइल किस नेम से रखी थी, product.php। इसमें माइनर से भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो हमारा एरर हमें आ जाएगा, वो हमें ये नोटिफिकेशन शो कर देंगे कि फाइल नॉट फाउंड, मीन्स आपकी फाइल फाउंड ही नहीं, यहाँ पे फाउंड नहीं करती है। इसलिए आपने माइनर से भी मिस्टेक का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने इसका नेम प्रोडक्ट्स रखा था, तो मीन्स आप प्रोडक्ट्स ही रखेंगे। यहाँ पे आप अगर अकेला प्रोडक्ट रख देते हैं तो मीन्स आपका फाइल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, एरर आएगा। और इसी तरह से इसका नेम मैंने product.php रखा था। ये सारा करके अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरा फॉर्म शो हो गया, मीन्स जो मैंने फॉर्म बनाया वो यहाँ पे शो हो गया। अभी मेरा फॉर्म बन गया हुआ है, खुद से क्रिएट किया उन 2 कोड के ज़रिए से। अब यहाँ पे नेम हम लोग सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल नोट कर देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले सबमिट किया हुआ था, इस वजह से मुझे ऑप्शन शो हो रहे हैं। और प्राइस यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देते हैं। और ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइप, मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रोडक्ट टाइप में जो वो सिलेक्ट की क्यूरी हमने लगाई थी ना, वो क्यों लगाई थी, क्योंकि इसमें हमें यूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाता है। अब इसमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन का हमने ऑप्शन भी यूज़ किया था वहाँ पे, ऑप्शन का टैग वो किस लिए यूज़ किया था कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल चूज़ कर रही हूँ, और प्रोडक्ट क्वांटिटी आप मीन्स कितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी रखना चाहते हैं वो मैं 1 रख रही हूँ, और ये सबमिट कर देती हूँ। अब देखिए ये मेरे पास ऑप्शन शो हो गया सक्सेसफुली, सॉरी ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, प्रिंट शो हो गया सक्सेसफुली, मीन्स मेरा ये जो डेटा है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ एंटर की थी, अब ये वैल्यू जो हमने एंटर की थी क्या ये हमारे डीबी के अंदर भी कनेक्ट हो चुकी हैं, सॉरी हमारे डीबी के अंदर आ चुकी हैं या नहीं आई हैं। अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले सर्च कर लेते हैं लोकल होस्ट, ये वेलकम टू जैम, इसे क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाएंगे। अब यहाँ आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी पहले कैसे बनाया था प्रोडक्ट, मैंने ये वाला अपना बनाया था टेबल प्रोडक्ट के नेम से। ये लोडिंग हो रही है। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे डीबी कैसे कनेक्ट किया था। फिलहाल तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पीछे हमने कैसे, मीन्स वहाँ पे जो शो हो रही है वो यहाँ हमें मेरी सबमिट हो गई है वैल्यू या नहीं हुई है। ये प्रोडक्ट के नेम से हमने यहाँ पे टेबल जो बनाया था वहाँ चले जाएंगे। ये प्रोडक्ट में मैं गई हूँ, और यहाँ पे मुझे इस तरह से शो हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने अंदर इसके टेबल का नेम रखा था, डीबी का नाम मैंने प्रोडक्ट रखा था। वेट, अब आप लोग देख सकते हैं कि डीबी का नेम है जो वो मैंने रखा था प्रोडक्ट, और अब आगे जो मैंने टेबल का नेम रखा है वो मैंने रख दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट्स के एक 1 सेकेंड, अभी मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज हम लोग प्रोडक्ट टेबल ओपन कर रहे हैं, सॉरी डीबी ओपन कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, डीबी ओपन किया। अब डीबी में ओपन करके हमारे पास इस तरह शो होगा। फिर ये जो प्रोडक्ट्स है ना इसे हमने क्लिक करना है, राइट, इसे क्लिक कर दिया है, सॉरी इसे नहीं, यहाँ क्लिक करेंगे। अभी लोडिंग हो रही है। अब हमारे पास ये देखें हमारा डेटा सबमिट हो चुका है। अभी हमें शो हो रहा है सारा कि हमारा डेटा सबमिट हो गया। अभी यहाँ पे 2 टाइम क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुकी हुई थी पहले भी, इसलिए मुझे पहले वाला भी शो हो रहा है, और अब जो मैंने सबमिट किया वो भी शो हो रहा है। मीन्स इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही बार आपको शो होगा जब आप फर्स्ट टाइम इसे सबमिट करेंगे। ये अब यहाँ पे शो हो रहा है, देखें ये मेरी आईडी है, ये प्रोडक्ट नेम है, और ये प्रोडक्ट की प्राइस है, और ये प्रोडक्ट का टाइप क्या हमने रखी थी मोबाइल, और इसकी क्वांटिटी कितनी थी 1। ये सारा सबमिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम लोगों ने इन एक्चुअल करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग न्यू में जाएंगे, ये न्यू में जाएंगे। डीबी कैसे क्रिएट करना है ये बताना चाह रही हूँ आपको। अब ये लोडिंग हो रही है। अब ये डेटाबेस हमने नेम रखना है, डीबी नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं दोबारा से वही प्रोडक्ट्स ही फॉर एग्जांपल रख रही हूँ, लेकिन इसमें डीबी नेम में आपने क्या करना है
कि स्पेस नहीं देनी है। जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि DB नेम में स्पेस नहीं आती है, आप उसके लिए अगर आपने दो नाम लिखनी है तो उनके दरमियान में आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, दोनों को साथ मिला के लाइक दिस, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और इनके दरमियान में अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेस नहीं देंगे। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल रख रही हूँ प्रोडक्ट। अब इसे मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, ये देखें ये क्या ऑप्शन आ रहा है, कांट क्रिएट डेटाबेस प्रोडक्ट डेटाबेस एग्जिस्ट, मीन्स ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास। अगर हमने अपने पहले वाली डेटाबेस को हमने रिमूव करना है, उसी नेम की दोबारा से बनानी है, तो हम क्या करेंगे भला, हमें पहले वाली को ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले वाली को ड्रॉप कैसे करेंगे, पहले वाली को ड्रॉप कैसे करेंगे, ये नीचे प्रोडक्ट के नेम से है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। वेट मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये नीचे ऑलरेडी प्रोडक्ट के नेम से आप लोगों ने जो जो डेटाबेस बनाई हुई है पहले से, वो आपको सारी शो हो रही हैं, ये सारी शो हो रही हैं आपको। लेकिन आपने कौन सी बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने इसे ख़त्म करना है, इसीलिए आपकी उसी नेम पे दोबारा बन सकेगी। इस प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसे टिक करना है, इसे टिक कर दिया, और साथ में फिर आपने जाना है ड्रॉप के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे जाना है आपने, ये आपको ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ इसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ क्लिक किया है एंड ड्रॉप करके वन डेटाबेस हैज़ बीन ड्रॉप्ड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की डेटाबेस नहीं है, अब आप यही प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये डेटाबेस प्रोडक्ट हैज़ क्रिएटेड, अभी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके टेबल नेम हमने रखने हैं, टेबल नेम में फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ प्रोडक्ट्स के नेम से। सेम नहीं होगा, पीछे मैंने जैसे डेटाबेस का नेम रखा था प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं एस की एडिशन कर रही हूँ, एस ऐड कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स हो गया। और मैं फॉर एग्जांपल कॉलम यहाँ पे रख रही हूँ 5, क्यों कॉलम 5 क्यों रखें, क्योंकि एक मैंने आईडी के लिए रखा था, एक मैंने पी नेम के लिए, और एक मैंने पी क्वांटिटी, पी टाइप एंड पी क्वालिटी, सॉरी पी टाइप, पी नेम, पी क्वांटिटी, एक और चीज़ ऐड की थी, हमने 5 कॉलम यूज़ किए थे सबमिट वगैरह का भी। तो यहाँ पे मैंने 5 कॉलम यूज़ कर लिया, फिर क्रिएट कर देना है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम रखेंगे हम लोग आईडी, और सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, क्या नेम रखना है, आपको पता है यहाँ पे नेम क्या रखेंगे, यहाँ पे आपने वही नेम रखना है जो पीछे आपने कोड में यूज़ किया होगा। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। ये कोड में आपने कौन सा नेम यूज़ किया है, पी नेम यूज़ किया, पी प्राइस, पी टाइप और पी क्वान्टिटी, राइट। इसी सीक्वेंस में इसी तरह से आप यहाँ पे रख देंगे अपना। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी सबमिट किया हुआ था, इसलिए मुझे शो हो रहा है पी नेम, पी प्राइस, पी टाइप, यहाँ पे पी क्वांटिटी, राइट। ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने अपनी वैल्यूज सबमिट करनी है। अब ये जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसे तो आप इंट ही रहने देंगे। इंट होता है इन एक्चुअल हमारे पास वेरिएबल्स के लिए, लेकिन जो होता है हमारे पास वार्चर, यहाँ पे वार्चर यूज़ करेंगे। वार्चर क्यों यूज़ होता है, जिसमें हम लोग वेरिएबल और करैक्टर्स दोनों चीज़ें मिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ईमेल में रखते हैं। ईमेल में हम लोग कुछ भी यूज़, फॉर एग्जांपल ईमेल में हम लोग अपने करैक्टर्स भी रखते हैं और वेरिएबल्स भी रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग वार्चर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पी टाइप भी हम लोग वार्चर ही यूज़ करेंगे, और ये बाकी सारी चीज़ें इंट रहने देंगे। आगे आप स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा AI, इसका क्लिक कर देंगे, प्राइमरी हो जाएगा, मीन्स आपको बार बार इसे इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा इससे, राइट। अब हम लोगों ने इसे क्या करना है, सॉरी, अब इसे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव कर देंगे। ये वैलिड लेंथ नहीं सेव हुई है। अब देखिए हम इसे सेव कर रहे हैं ना, तो हमें क्या नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि एंटर वैलिड लेंथ। अब हमने लेंथ का भी तो एक ऑप्शन दिया था, अब लेंथ भी तो हम लोगों ने ऐड करनी है। तो इंट की, और ये इंट में जो आ रहे हैं इनकी हम लोग लेंथ दें, जो भी दे दें कोई मसला नहीं है, दें ना दें, लेकिन ये वाचल के लिए हम लोग कुछ भी लेंथ दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 255 दे रही हूँ, यहाँ पे भी 255 दे रही हूँ। अब मैं सेव अगर करती हूँ तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। नाउ देखिए हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, ये सारा क्रिएट हो गया हमारे पास, मीन्स आईडी, पी नेम, पी प्राइस, पी टाइप एंड पी क्वांटिटी, ये सारा कुछ हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमने डेटा सबमिट करवाना है और देखना है कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज शो होंगी या नहीं होंगी जो हम लोग ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें डेटा यही वाला हम लोग सबमिट करवा रहे हैं,
वो पहले वाला तो हमने डिलीट कर दिया था, लेकिन डेटा यही सबमिट करवा रहे हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। फिर से अब हम लोग जाकर देखते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं हमारा डेटा सबमिट हुआ है सक्सेसफुली या नहीं। अब ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ देखेंगे। अब ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। मीन्स ID नोड ये सारा कुछ सबमिट हो गया। यहाँ पे हमारा सारा डेटा सबमिट हो गया। अब भाई हम लोगों ने इतना सीख लिया है, लेकिन नेक्स्ट आपको अब हम लोग ये बताएंगे कि आपने जैसे ये टेबल आपने क्रिएट कर दिया हुआ है, एक फॉर्म बनाया है जिस पे आप लोगों ने टेबल में अपनी रिक्वायर्ड थिंग्स कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अभी नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि एक ही पेज के ऊपर, मीन्स इसी पेज के ऊपर आपको ऑप्शन शो हो जाए सक्सेसफुली का भी सबमिट। जैसे अब हमें इसे सबमिट करना पड़ता है तो ये नेक्स्ट पेज पे जाके हमें सक्सेसफुली शो होता है, लेकिन आगे आपको ऐसा कोड बताएंगे कि जिसमें आपको यहीं पर ही सक्सेसफुली का ऑप्शन शो हो जाएगा, और यहीं पर ही आपको जो आप DB में हमें डेटाबेस में जाना पड़ता है, लोकल होस्ट में जाना पड़ता है आपके डेटा को चेक करने के लिए कि वहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहीं पे आपको टेबल भी शो हो जाएगा कि आपका ये डेटा सबमिट हो चुका है। वो आपको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बताएंगे, और साथ साथ ये आगे आपको फर्दर हम लोग गाइड करते रहेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू सो मच।